हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो खाने में आज बनेगी भिंडी की सब्जी, उधर चाय भी रखी हुई है। तो चाय बन चुकी है, उसके बाद सब्जी हमने छौंक दी थी, दाल भी बनानी है, चावल रोटी ये सारा कुछ बनेगा। और मम्मी लगी हुई है अपनी तैयारी करने में, क्योंकि जो सतुआ होते हैं ना वो बनाना है। तो यहाँ पर जो जौ होती है, जौ को और चना को पहले जो है भिगो दिया जाता है करीब 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद मम्मी यहाँ इनको निकाल कर ये जो काढ़ी होती है इसमें जो है मूसर से कूटेंगी। और ये देखिए मम्मी ने यहाँ पर साफ़ भी कर दिया है, यानी पानी से साफ़ कर दिया था। और ये हमारे घर के बाहर बना हुआ है। जब इसी तरह के काम होते हैं तो यहाँ पर ये सारे काम किए जाते हैं। तो मम्मी मूसर लेकर आ गई हैं और यहाँ पर इसको जो है कूटेंगी। तो दोस्तों आज है 7 मई, दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। इसको काफ़ी देर तक कूटा जाता है ताकि जो इनमें रेसे होते हैं यानी कि जौ में वो अच्छे से निकल जाए। फिर इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, फिर कूटा जाता है और फिर जो भार होते हैं उनमें इनको भुनाया जाता है। तो आज यही काम होंगे हमारे यहाँ पर। और दोस्तों सत्तू बोला जाता है, वैसे तो गाँव में जो है सतुआ बोला जाता है, तो उसी को बनाने की तैयारी की जा रही है क्योंकि इसका भी त्यौहार मनाया जाता है। तो गांव में अभी भी ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद ये करीब दोपहर का टाइम है, करीब 1 से 2 बजे का टाइम होगा और काम भी सारे हो चुके हैं, खाना पीना भी हो गया था। और उसके बाद अचानक से हमारी तैयारी बन गई है, हमारी ही नहीं हमारी ननद जी की, और ये भी जा रहे हैं साथ में। तो तीनों लोग जाएंगे और चारू को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप होती है। कितना भी 2-3 बज जाए लेकिन धूप वैसे ही रहती है। तो वही चारू को समझा रहे थे कि आज आपको लेकर नहीं जाएंगे। और इस समय हमारा कमरा आपको बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा क्योंकि आज जो बेडशीट थी ना वो हमने डाल दी है छत पर, और ऐसे ही जो पन्नी पड़ी होती है बेड पर वो पड़ी हुई है। तो वापस आकर तब इसको हम सही करेंगे। और काफ़ी दिनों से कह भी रहे हैं कि कमरे की सफाई करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो बस तैयार हो चुके हैं, निकलते हैं। और चारू से झूठ बोलकर जा रहे हैं कि हम दवा लेने जा रहे हैं दांत की, और तब जाकर वो मानिए, नहीं तो पीछे पीछे ही लग जाती है। डॉक्टर से थोड़ा सा डरती है, इसीलिए कह रही थी ठीक है हम रुक जाएंगे। तो उनको फिर हमने जो है नहीं लिया है साथ में, क्योंकि इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, बहुत ही तेज जो है धूप होती है। तो हमने सोचा घर पर रह जाए तो सबसे ही अच्छा है। और बहुत दिनों से सोच रहे थे, शायद 15 दिन तो हो गए होंगे कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन आज कल इसी में चला जा रहा था, जाने को ही नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। और जो हमारे यहाँ के दोस्त होंगे वो तो पहचान जाएंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। और ये जो मार्केट है ये हमारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ती है, और जब इस तरह का कुछ सामान लेना होता है तब हम लोग यहीं पर आते हैं। तो दोस्तों बस एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं मंजिल पर कब तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पानी बहुत ही
तेज प्यास लगी थी, क्योंकि आजकल कहीं भी चलिए साथ में पानी लेकर ज़रूर चलिएगा आप लोग भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा और आ चुके हैं इस वाली मार्केट में। और पहले भी आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुके हैं, जब भी हम इस मार्केट में आते हैं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ के हैं जो कि हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और देखते ही पहचान लेते हैं कि हम कहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत की सामान थी, जैसे कि ब्लाउज की टुकड़ी वगैरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं, या सूती जो टुकड़े होते हैं वो भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, कभी कुछ बनाना होता है, कभी कुछ बनाना होता है। तो बस इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे उस वाली मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पर ही आना पड़ता है। और वैसे तो दोस्तों आजकल हर जगह की मार्केट में एक जैसी ही चीज़ें मिल जाती हैं, कहीं कुछ थोड़ा सा अलग होता है, कहीं कुछ थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हमारे जो गांव के पास की मार्केट है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हम लोगों को आना पड़ता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। और अच्छी तो सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हमको अपने बजट के हिसाब से ही चलना होता है। जो ज़रूरत का सामान होता है वही हम लोग लेते हैं, वो फिर चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ननद जी को भी कुछ सामान लेना था और हमको भी, तो दोनों लोग लग गए हैं खरीदारी में। और कुछ यहाँ पर थोड़े से छोटे छोटे से गुलदस्ते रखे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक दो ले ही लेते हैं। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जिन्होंने लिखा था कि दीदी आप बाहर की भी वीडियो दिखाया करें, आप बाहर भी जाती होंगी, शॉपिंग करती होंगी, तो वहाँ की भी चीज़ें शेयर किया करें। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ज़्यादा हम बाहर तो नहीं जाते हैं, जब इसी तरह कोई ज़रूरत का सामान लेना होता है तभी जाते हैं, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और दोस्तों हमारी एक बहुत 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 ही प्यारी बहन है, उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, आईडी में किसी और का नाम लिखा हुआ है, शायद हो सकता है उनके हस्बैंड का नाम हो। तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, सुनकर तो ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्होंने बताया है कि उनके देवर हैं, तो उनका एक पैर ट्रेन से कट चुका है, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और पिछले 4 दिनों से ना तो घर में किसी ने खाना खाया है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और सच में ये बात सुनकर ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही है वही समझ सकता है। और सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं, जब घर में किसी सदस्य के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। अभी तो सारा जीवन ही पड़ा है, तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप खुद को संभालिए। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके देवर को है, आप सभी लोगों की। उनका मनोबल बढ़ाइए और उनके पास बैठिए, बातें करिए, उनको 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जब किसी के साथ इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसके मन में बहुत ही निगेटिव विचार आने लगते हैं, उसको ऐसा लगता है सारा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। जीवन बहुत ही बड़ा है, भगवान ने अगर कुछ बुरा किया है तो हो सकता है उन्होंने आगे भी रास्ते निकाले हों। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। अब होने को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था, यही सोचकर मन को तसल्ली दीजिए। और हम सभी लोग, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी लोगों के साथ हैं, हमारी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं। तो मन को थोड़ा सा मजबूत बनाइए और उनके साथ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारिए, उनको थोड़ा सा समझाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए। और आजकल जिधर भी नज़र उठाकर दिखे, हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कोई अपने पैसों से तो कोई अपने शरीर से, कोई किसी परेशानी से, कोई किसी परेशानी से।
हर व्यक्ति परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और अच्छे से अच्छा व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। तो बहन अपना और अपने देवर जी का ध्यान रखिए और हमारी प्रार्थनाएं हैं, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो, आपके देवर जी ठीक हो जाएं और फिर से वही ज़िंदगी जिए जो पहले जीते थे। और दोस्तों पता नहीं कुछ इस तरह का सुन लो तो मन अपने आप से दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जब हमारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ होता है तो सच में मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या करें, जीवन है, जीना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो हमने जो है गन्ने का जूस भी पी लिया है। उसके बाद फिर से शॉपिंग में लग गए। ऐसी होती है हमारी शॉपिंग की, कुछ भूख लगे तो खा लो फिर शॉपिंग करो, और प्यास लगे तो कुछ पी लो फिर शॉपिंग करो। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही छोटा मोटा सामान लेने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि ये देखिए अंधेरा जैसा होने लगा था और ये बार बार कह रहे थे थोड़ा जल्दी करो थोड़ा जल्दी करो, लेकिन जल्दी होता कहाँ है। अभी तो हम लोगों की बहुत सारी शॉपिंग बाकी थी और बाकी ही रह गई। सारी चीज़ें जो सोच कर आए थे वो सारी चीज़ें नहीं ले पाए थे। जल्दी जल्दी में जो कुछ भी मिल रहा था बस ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाते हैं। टाइम लगता है, शायद महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो प्लेट वगैरह थी हमारे पास कमी थी, यानी हमारे किचन में इन चीज़ों की कमी थी, तो वही ले रहे हैं और बस निकल चुके हैं घर के लिए। और ये बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे थे, आगे आगे चले जा रहे थे, पीछे पीछे हम लोग भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि इनको पता था चारू परेशान हो जाएंगी। तो बस निकलते हैं घर के लिए और क्या क्या लाए हैं आप लोगों को घर में दिखाते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी माताएं हैं, भाई हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त हैं छोटे छोटे, जो कि हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और बहुत सारी शिकायतें भी करते हैं कि आप हमारे रिप्लाई नहीं देती हैं। तो कोशिश तो करते हैं कि आप सभी लोगों के हम रिप्लाई दें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का बहुत ही ज़्यादा अभाव हो जाता है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों के हम रिप्लाई ज़रूर दें। तो बस घर पहुंचते ही चारू का सबसे बड़ा सवाल यही था कि हमारे लिए क्या लेकर आई हो। जो इन्होंने मंगाया था सबसे बड़ा था वो बैग, स्कूल बैग जो इनका था वो बेकार हो चुका था, यानी कि फट चुका था। तो यहाँ पर इनके लिए एक बैग भी हमने लिया था। और बाकी किचन से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी ज़रूरी सामान थी जो कि यहाँ पर नहीं मिल पाती थी, तो हमने कहा जब आई हैं तो ले लेते हैं, बार बार कौन आएगा। और इनके लिए डेली में पहनने वाले कुछ कपड़े लिए थे। ये फौजी वाली है। अच्छा, पुलिस वाली हम ले आई थी कल, चलना तो अपने आप। ये देखो क्या है, चड्ढा। क्या मोटा मोटा था? क्या वही पुलिस वाला? ठीक, हम मंगा देंगे। ये वाली पैंट देखो अच्छी है कि नहीं? अच्छा कौन सी कौन सी पहनना वाली? कौन पहनना? और भाई कितना भी सोच समझ कर लाओ, लेकिन बच्चों की जब फरमाइश पूरी नहीं होती है तो इसी तरह परेशान करते हैं। इन्होंने पुलिस वाली ड्रेस मंगाई थी जो कि हमारे ध्यान से भी उतर गया और मिली भी नहीं। तो हमने बस आर्मी की एक टी शर्ट ले ली थी जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इनको बनना है पुलिस और पुलिस की ड्रेस इनको चाहिए। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। काफ़ी कुछ समझाया गया तब समझ में आया, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये आज से नहीं करीब 6-7 महीने से कह रही कि हमको पुलिस वाली ड्रेस ला दो, हमको पुलिस बनना है और बड़े होकर भी हम पुलिस ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर मिल ही नहीं पाती है। तो इसीलिए इन्होंने आज जो है रोना धोना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों ये है उसके अगले दिन की सुबह, यानी कि आज है 8 मई, दिन है बुधवार, सुबह सुबह का समय है। आज का वीडियो आज ही आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो
तो सुबह वाले सारे काम हो गए थे, उसके बाद चाय भी बन रही है उधर। और चाय के साथ आज नाश्ते में फरमाइश आई है चीले। जी हाँ, आटे के चीले बनाएंगे। वैसे तो बेसन के भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर आटे के चीले पसंद किए जाते हैं। और हमने तो सब्जी भी बनाना शुरू कर दिया था, फिर अचानक से पता चला नहीं चीले खाने हैं, चीले खाकर आज जाएंगे ये, तो हमने फिर शुरू कर दिया है। और इसमें सारी चीज़ें हमने डाल दी है, जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, नमक, हींग, जीरा, और इसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से चीले बनाते हैं। और हमारी एक बहन का कमेंट आया था कि आप जो तेल लगाती हैं वो पीला क्यों रहता है। तो हमारी प्यारी सी बहन, ये जो तेल होता है ये हमारे घर का होता है, यानी जो सरसों होते हैं उनको पिरवाया जाता है, तो घर का ही तेल है, तो इसीलिए ये पीला होता है। और हमारे यहाँ जो है घर के तेल की ही सब्जी, पूड़ी, पराठे बनते हैं, तो वो आपको पीले पीले से नजर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बस चीला हमारा बनने ही वाला है। और ये जो पहला चीला होता है थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो हमने सोचा चलो किनारे किनारे थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि अच्छे से निकल आए। और क्या होता है जब पहला चीला बनाओ या पहला डोसा बनाओ तो वो खराब ही हो जाता है, लेकिन ये अच्छा बन गया था, तो बस हमने बनाना शुरू कर दिया है। और इधर अभी ही चाय बनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं पी थी, तो हमने कहा चलो गरम कर देते हैं। वैसे ज़्यादा देर की रखी हुई चाय हम भी नहीं पीते हैं, ना तो घर में कोई पीता है। और कई बार आप लोगों ने बताया भी है कि दीदी जो है चाय रखी हुई नहीं पीनी चाहिए, तो लेकिन ये थोड़ी देर पहले ही बनी है, तो हमने गरम कर दी है। ये आ गए हैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, अब ये चाय पियेंगे। और चीले भी हमारे बस तैयार ही होने वाले हैं। और चारू आज टिफ़िन में चीले ही ले जाएंगी। और वैसे तो सच बताएं, हमारे यहाँ घर में चिल्ला बोला जाता है, ऐसे चीला नहीं बोला जाता है। चिल्ला बना दो या चिल्ला खाना है ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 7:30 बज चुके हैं। सब्जी हमने बना के रख दी थी, आटा लगा के रख दिया है। और इधर हम इनके लिए चीले भी बना रहे हैं। और चारू को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल दो तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, थोड़ा सा कलरफुल हो जाते हैं। तो बस चाय लग रही है, उस साथ में गर्मा गर्म चीले। आप लोग भी आ जाइए सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ, गर्मा गर्म चीलों का मजा लीजिए आकर। और आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहा जाता है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब एक ही चीज के अलग अलग नाम बताते हैं तो पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और कभी कभी कुछ नाम अजीब से भी लगते हैं, क्योंकि जब हम जो चीज बोल रहे हैं वो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरा इंसान जब कोई नाम बोलता है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजें होंगी जो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगती होंगी, तो इसी तरह की चीजें होती है। तो घर में भी हम पढ़कर सुनाते हैं कि नहीं उनके यहाँ ये बोला जाता है, उनके यहाँ वो बोला जाता है, तो अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।